कितने झूले थे फांसी पे, कितनों ने गोली खाई थी। क्यों झूठ बोलते हो साहब, चरखे से आज़ादी आई थी। सड़ती रही लाशें सड़कों पर, गांधी फिर भी मौन थे। हमें पढ़ाया चरखे से आज़ादी आई है, तो जो फांसी पर झूले वो कौन थे। मैं सम्मान करता हूँ गांधी वाली सीखों का, मैं सम्मान करता हूँ गांधी वाली सीखों का, पर मेरे सर पे कर्जा है भगत सिंह की चीखों का। वंदे मातरम साथियों, 1857 से लेकर 1947 तक इस कालखंड में ऑन रिकॉर्ड 7,32,000 जो अंग्रेज़ लिख कर गए हैं, उन शहीद क्रांतिकारियों को अंग्रेज़ों ने शहीद किया है, फांसी दी है, काला पानी की सज़ा दी, जेलों में मारे गए हैं, अन्य किसी कारण से अंग्रेज़ों के द्वारा प्रताड़ित होकर मारे गए हैं। देश की स्वतंत्रता के लिए जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया, ऐसा अंग्रेज़ ऑन रिकॉर्ड छोड़ कर गए थे 7,32,000, और इससे कई ज़्यादा तो जिन्होंने अपनी शहादत अपने देश के लिए कुर्बान किया, बलिदान हुए, उससे ज़्यादा सा आंकड़ा है। लेकिन जो अंग्रेज़ों का आंकड़ा दिया हुआ था 1857 से 1947 तक का ये आंकड़ा था, और उससे पहले कितने लोगों ने अपने देश के लिए कुर्बानी दी होगी। तो ये तो सिर्फ अंग्रेज़ों के द्वारा दिया गया एक छोटा सा आंकड़ा था, जो इतना छोटा है कि 7,32,000। लेकिन हम कितने क्रांतिकारियों को हम याद कर सकते हैं, या कितने क्रांतिकारी हमें याद है, अब तो हम उनका नाम तक भी भूल गए हैं। आज हम जिस क्रांतिकारी का जीवन परिचय मैं लेकर आया हूँ, उसका नाम था सरदार उधम सिंह। उधम सिंह का जो जन्म था वो 1899 में हुआ था। बचपन में माताजी पिताजी गुजर गए, पहले माताजी गुजर गई, फिर उसके बाद पिताजी गुजर गए। 2 भाई थे। उधम सिंह के बचपन का नाम शेर सिंह था और उनके भाई का नाम बुक्का सिंह था। तो कोई देखभाल करने वाला था नहीं, तो इसलिए उनको अमृतसर लेके आ गया। अमृतसर अनाथालय में खालसा उनके द्वारा चलाया जाता था, खालसा पंथ के द्वारा, और गुरुद्वारे की मदद से वो अनाथालय चलाया जाता था, जहाँ पर गरीब बच्चों को रखा जाता था। उनकी अच्छी एजुकेशन, उनको अच्छा खाना पीना रहना सहना सब कुछ वहाँ पर दिया जाता था। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके साथ में ही था वो, अमृतसर में। तो धीरे धीरे वो बड़े हो रहे थे, पूरा गुरुबानी वगैरह सीख ले, तो वहाँ पर उनको नाम दिया। जो कमेटी के मेंबर्स थे, जो वहाँ पर उनको पढ़ाते थे, जो उनका देखभाल करते थे, जो अनाथालय चलता था, उन्होंने उनको नाम दिया सरदार उधम सिंह। तो तब से उनका नाम उधम सिंह पड़ गया। तो अमृतसर पूरी क्रांतिकारियों का एक टाइम में गढ़ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो जब बैसाखी का दिन था, पूरे रोलर एक्ट का विरोध करने के लिए पूरे लोग उत्साह में आ रहे थे। उस समय मेला भी लगता था वहाँ पे, तो काफ़ी 10-15 हज़ार 20 हज़ार ऐसे लोगों की संख्या वहाँ पर थी, जलियांवाला बाग के बाहर भी और अंदर भी। तो वहाँ पर सभा भी हो रही थी कि रोलर एक्ट जो ऐसा कानून था कि जहाँ पर बिना वकील, बिना दलील और बिना दलील के आपको कुछ भी अरेस्ट किया जा सकता था। कोई ना आपको दलील देने का अधिकार था, ना आपको वकील करने का अधिकार था, ना आपको दलील देने का अधिकार था। अंग्रेज़ कभी भी किसी को उठा सकते थे, प्रताड़ित कर सकते थे। जो क्रांतिकारी मेन थे, उनको ये पकड़ने का, एक उनका अधिकार छीनने का एक कानून बनाया हुआ था अंग्रेजों। इसके विरोध में पूरा पंजाब इकट्ठा हो गया था, और वहाँ पर जो पंजाब था वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ इतना इकट्ठा हो गया था, सारे हिंदू मुस्लिम सिख सब इकट्ठे हो गए थे। तो अंग्रेज़ों को ये बात भी चुभती थी। तो उससे पहले 13 अप्रैल को ये घटना हुई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। उससे पहले रामनवमी आती थी, 9 अप्रैल को रामनवमी थी। तो रामनवमी का जो जुलूस निकला था, उसमें सारे हिंदू मुसलमान सब इकट्ठे होकर अपनी एकता का प्रदर्शन भी कर रहे थे, और सारे क्रांतिकारी इकट्ठे हुए थे। तो उसमें 2 लीडर पंजाब के थे, एक सत्यपाल और एक सैफुद्दीन किचलू। जो सैफुद्दीन थे वो मुसलमान थे, सत्यपाल हिंदू थे। तो ऐसा करके ये दोनों अंग्रेज़ों की आंखों पर अटके हुए थे कि इनकी एकता जो है, इकट्ठे कैसे हो रहे हैं। तो जहाँ रामनवमी की जो जुलूस निकल रहा था, उसमें मुसलमान पानी पिला रहे थे, सिख सब कुछ ना कुछ काम कर रहे थे। तो अंग्रेज डर चुके थे कि इनकी एकता को इनके तोड़ने की क्या योजना बनाई जाए। तो एक हंस राम का एक व्यक्ति था, उसने जो उसमें एलजी था वहाँ पर पंजाब का, उसका नाम था जनरल ओडवायर, माइकल ओडवायर
माइकल ऑडवायर जो वहाँ का एलजी था। तो उसने उसको बताया, चुगली की वहाँ पर कि ऐसे ऐसे इकट्ठा हो रहे हैं और हो सकता है कि आपको ख़तरा हो या अंग्रेज़ों को पंजाब छोड़ना पड़े। तो उन्होंने क्या किया, 10 अप्रैल को, 9 अप्रैल को रामनवमी का जुलूस था, 10 अप्रैल को उन्होंने उनको अरेस्ट कर लिया दोनों को। जब उनको सुबह अरेस्ट किया तो सारा हिंदू समाज और मुसलमान जितने भी जो लोग थे सब जेल के बाहर आ गए और अंग्रेज उनको छुड़ाने का, भाई उनको छोड़ दो, क्यों है उनको हिरासत में किया है ऐसा करके। तो अंग्रेज कुछ सुने नहीं, तो उन्होंने बाहर नारे लगाना स्टार्ट कर दिए। उस समय क्या नारा लगा रहा था कि भारत माँ के दो लाल, ये सैफुद्दीन और सत्यपाल, ये उस समय नारा लग रहा था जेल के बाहर। इस नारे से अंग्रेज़ों को और गुस्सा आया और उन्होंने फायर या गोलियां चला दी और बदले में अपने लोग भी थे तो उन्होंने 10 अंग्रेज़ों को वहाँ पर मार दिया। 10 अंग्रेज़ों को मार दिया। तो इस घटना के मतलब ऐसे ही हो गया कि 10 अंग्रेज़ कैसे मार दिए हिंदुस्तानियों ने, ऐसा करके। तो जो वहाँ पर एलजी था जिसको पंजाब संभालने के लिए अंग्रेज़ों ने दिया हुआ था, माइकल ऑडवायर, उसने क्या किया कि वहाँ पर आर्मी लॉ लगा दिया और बाहर से एक आदमी को बुलाया जिसका नाम था जनरल डायर, उसका नाम था आर डायर, जनरल वैसे था वो। उसको बुलाया और उसने दोनों की जो आपस में बात हुई, उन्होंने कहा कि आप आर्मी लोगों लगा दो और कैसे लोग इकट्ठा होंगे या कुछ होंगे अब मैं देख लूँगा। उन्होंने आर्मी लोग लगा दिया। तो ऐसे ही 13 अप्रैल आ गया और जलियांवाला बाग में लोग सभा कर रहे थे। तो जो उधम सिंह वगैरह थे वो अनाथालय के वहाँ पर थे, अभी छोटे ही थे, अभी मैट्रिक पास की हुई थी, उन्होंने 10वीं की परीक्षा पास की थी। तो वहाँ भी वो भी काम कर, उनको काम दिया था अनाथालय के बच्चों को कि जो वहाँ पर बच्चे थे उनके भाई वगैरह थे कि जो सब आएगी वहाँ पर जो लोग बैठेंगे उनको पानी पिलाने का काम आपका है। तो वो पानी पिला रहे थे लोगों को। जब वो वहाँ पर अंग्रेज़ों को पता चला, जो हंसराज था उसने अंग्रेज़ों को बता दिया कि ऐसे ऐसे लोग वहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। आर्मी लो लगा हुआ था। तो जो जनरल डायर था वो पूरी तोप और आर्मी लेके वहाँ पर आ गया और वहाँ पर उसने, हम सबको पता ही है, उसने फायर का लॉक दिया और कितने लोगों की वहाँ पर जानने गई। उधम सिंह जब वो आए थे तो वो पानी लेने के लिए बाहर गए थे, तो बाहर से उन्होंने वो सारा दृश्य देखा कि जैसे कैसे जनरल डायर ने गोलियों का आदेश दे दिया, कितने लोग मारे गए। 20 मिनट तक कंटिन्यू गोलियाँ चली जब तक उनका पूरा असल ख़त्म नहीं हो गया। तो कई अंग्रेज़ों का ये आंकड़ा है कि वहाँ पर 3000-4000 लोग ऐसे मारे गए थे। अलग अलग आंकड़े, कभी कितने लोग मारे गए थे वो अभी तक कोई आंकड़ा उनका सही निकला ही नहीं, लेकिन वहाँ पर हज़ारों की संख्या से लोग मारे गए थे। ऐसा भयानक दृश्य उधम सिंह अपने उसमें देख लेता और मन में उसके सामने ये सारी चीज़ें हो रही थी। उसके मन में आया कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ ना तब तक ये इन लोगों का, इनका मैं बदला लूँगा अंग्रेज़ों से। बदला क्या लेंगे, उसमें जो उसको जिम्मेवार ठहराया गया और 3 लोग उसके ध्यान में आए। एक हंसराज जिसने उसकी सूचना दी थी, जो अंग्रेज़ों का पिट्ठू था, उसे राय बहादुर की उपाधि दी थी। दूसरा जो एलजी था माइकल ऑडवायर, तीसरा जनरल डायर। ये 3 लोगों को उसने अपने मारने का अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। धीरे धीरे बड़े हो गए वो, जैसे अनाथालय से निकले 20-21 साल के, मैट्रिक वगैरह पास हो गए थे, गदर पार्टी ज्वाइन कर ली। गदर पार्टी में दिन रात काम किया, क्रांतिकारी ये सारा चीज़ें की। फिर उन्हें गदर पार्टी से ही बोला कि आप ऐसा करो अमेरिका चले जाओ, आपको अमेरिका जाना पड़ेगा। उन्होंने बोला मेरे जीवन का जो लक्ष्य है कि मैंने अंग्रेज़ों से जलियांवाले बाग हत्याकांड का बदला लेना है। क्रांतिकारी गति, उन्होंने बोला कि अभी समय नहीं है, अभी पहले अपने देश को, अपने उसको संगठन को और संगठित करो और क्रांतिकारी हमें इकट्ठा करने हैं। तो जो हंसराज था, जब वो पंजाब छोड़ने के बाद जब अमेरिका जा रहे थे, उन्होंने उसको वहीं पर मार दिया, हंसराज को, कि उसने गवाही दी थी। और उसको मारा भी कैसे तरीके से कि उसको वहाँ से घर से उसके उठा के जलियांवाला बाग लेके गए थे, वहाँ पे उसको मार दिया उन्होंने। फिर वो चले गए। वो उन्होंने कहा कि गदर पार्टी के जब उन्हें अमेरिका भेज रहे थे, उन्होंने वाकई मेरे को लंदन भेजिए और मैंने लंदन पर जाना है। लेकिन और पार्टी के जो कार्यकर्ता थे गदर पार्टी के, उन्होंने बोला कि आप ऐसा ना करें, आप पहले अमेरिका जाओ, अमेरिका में जो हमारे भारतीय हैं उनको संगठित करो, ये सारा काम कीजिए। तो फिर वो अमेरिका चले गए। अमेरिका में 4-5 साल उन्होंने काम किया। फिर वापस उन्हें भारत बुलाया। फिर भारत में भी उन्होंने भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, इन सब के साथ मिलकर भी काम किया। और 5 साल जब वो अमेरिका से गदर पार्टी काम करके वापस आ रहे थे तो अपने साथ काफ़ी असला वगैरह, पिस्तौलें, सब कुछ लेके आ गए थे। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने दोस्तों मित्रों में भी साझा की, भगत सिंह वगैरह सब थे। लेकिन वो पकड़े गए और उन्हें 5 साल की जेल हो गई। अब वो वापस भारत आ गए थे, लेकिन 5 साल फिर जेल में रहे। जेल में उन्होंने पूरे क्रांतिकारियों पर जोश भरा, पूरे पंजाब में उनका नाम था। तो लेकिन
ये सारा काम करते 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 उनके मन में जो था कि मैंने उनको मारना, एक को तो मार दिया था हंसराज को, दो दो जो बचे थे, एक जनरल डायर और एक जनरल ओडवायर, उनको भी मारना था। तो मन में तो टीस थी उनके। उन्होंने फिर 5 साल जेल में वो वैसे ही रहे, वैसे के रहे। फिर जेल के छूटने के बाद फिर वो क्रांतिकारी गतिविधि में शामिल हुए। फिर उन्होंने थोड़ा अपना काम वगैरह स्टार्ट किया, फिर पैसा इकट्ठा करके फिर चले गए वो फाइनली लंदन। 1934 पे वो लंदन पहुँचे। लंदन पहुँचे तो वहाँ भी अपना काम स्टार्ट किया, कुछ छोटा मोटा काम करना। फिर वहाँ भी अपने क्रांतिकारी भाइयों से मिले और लोगों से परिचय हुआ। तो उन्होंने बताया कि मेरे को ये 2 लोग कहाँ मिलेंगे, जनरल डायर और जनरल ओडवायर। तो उन्होंने बोला कि जो जनरल डायर था, जो आर डायर था, जो आर्मी लेकर आया था, जिसने गोलियाँ चलाने का आदेश वहाँ पर दिया था, तो वो मर चुका है। वो 1927 में मर चुका था। लेकिन जब वो मरा तो उसकी बहुत बुरी हालत हुई थी। 2-3 साल के लगभग वो पैरालाइज था, जुबान चली गई थी, कुछ बोल नहीं पाता था और बिस्तर में लेटा रहता था सिर्फ। ऐसी इसकी बुरी हालत हो गई थी। और ऐसा भी कहते हैं कुछ टाइम कि उसने जो किया था तो उसके दिमाग में बार बार यही था कि मैंने वहाँ पर ऐसा ऐसा कर दिया था, शायद इसकी सज़ा मेरे को मिली हो। तो उधम सिंह को बहुत वो हुआ कि यार वो कैसे मर सकता है, उसको तो मेरे हाथों से मरना था, मैं लेट कैसे हो गया यहाँ आने के लिए, या कैसे मर गया हो। फिर उन्होंने जनरल ओडवायर का पता, वो अभी जीवित है, और ऐसा ऐसा उसके घर का एड्रेस पता किया, ये सारी चीज़ें की। तो काफ़ी टाइम उनको ऐसा मौका मिला कि वो उसको मार सकते थे, लेकिन उन्होंने उसको मारा नहीं। वो ऐसे मौके की तलाश में थे कि मैंने उसको सबके सामने मारूंगा। जैसे इन अंग्रेज़ों ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में मेरे हज़ारों देशवासियों को मारा है, उसका बदला मैं वैसे ही लूँगा, ऐसे चोरी छिपे मार के भागूंगा नहीं। तो ये उनके दिमाग में था। फाइनली उनको वो मौका मिला 1940 में। कितना सब्र किया उन्होंने, मतलब उनका जो धैर्य था, उसके धैर्य भी अचंभित करने वाले। इतने सालों से अपने अंदर का वो उसको पाल रहे थे। तो एक सभा हो रही थी, कैक्सटन हॉल है वहाँ पर लंदन में। उस सभा पे उसको मुख्य वक्ता बुलाया गया था, जो जनरल ओडवायर था। बूढ़ा हो गया था, 70-75 साल का हुआ होगा वो। और उन्होंने भी अपनी तैयारी कर ली। उन्होंने अपनी बुक ली इतनी बड़ी, उस पर रिवॉल्वर छुपा ली, 6 राउंड की रिवॉल्वर थी वो, किताब में लेके चले गए। भारतीयों की तो चेकिंग बड़ी खतरनाक होती थी, तो पूरी चेक चुकी, तो उनको नहीं लगा भी ये किताब है। किताब ही देखा, पर उन्होंने रिवॉल्वर ऐसे तरीके से छुपाई हुई थी कि कुछ पता ना चला अंग्रेज़ों को। हॉल में चले गए, वो भी जहाँ सामान्य लोग बैठे थे वहाँ बैठ गए कुर्सी पे। वहाँ बारी बारी जो 5-6 लोग थे वहाँ पर भाषण दे रहे थे। तो जब भाषण दे रहे थे तो उसी में उसका नंबर भी आ गया, जनरल ओडवायर का। जैसे वो बोलना स्टार्ट किया, उसने बोला कि देखो मैंने भारत में ऐसा ऐसा काम किया था, और काफ़ी अंग्रेज़ों ने उसको उपाधियाँ दे दी थी। तो जैसे उसने बोलना स्टार्ट किया, ऐसे 2-4 बातें बोली, उसने उधम सिंह सामने आ गए उसके, और रिवॉल्वर निकाली और उसको बताया कि ये मैं जलियांवाला बाग का हत्या का बदला ले रहा हूँ, और 2-3 गोलियाँ मार के उसको वहीं मार दिया। भागे नहीं, औरों को भी मार सकते, और भी काफ़ी लोग अंग्रेज़ वहाँ पर थे, लेकिन उन्होंने किसी को गोली नहीं चलाई और अपने आप को सरेंडर कर दिया। बल्कि वो पुलिस वाले भी उनसे डर रहे थे कि आप पकड़ लो। उन्होंने अपनी रिवॉल्वर फेंक दी। तब उन्होंने पकड़ा, अरेस्ट किया, मुकदमा चला जेल में मुकदमा चला। तो जो लास्ट में उनकी जो स्पीच थी अंग्रेज़ों की, तो अंग्रेज़ों ने उसको दबा दिया, उसको पब्लिश भी नहीं होने दिया। इतनी गालियाँ उन्होंने वहाँ पर अंग्रेज़ों को दी, अंग्रेज़ ब्लडी डॉग, यू बास्टर, मतलब इतना अच्छा वक्तव्य उन्होंने वहाँ पर दिया था। अंग्रेज़ों के लंदन में जाके अंग्रेज़ों के मुंह पे गालियाँ, और जो जज था उसके तो मुंह पे थूक भी दिया था उन्होंने। तो ये सारा उधम सिंह ने इतने हिम्मत से दिया, और उनको फांसी की सज़ा हो गई। और जेल में उनके मित्र आए, तो उन्होंने मित्र को बोला भाई क्या क्या हाल है, भारत में भी तो ये खबर पहुंची होगी कि ऐसा ऐसा। बोले पूरी दुनिया में खबर छाई है, सारे अखबारों में, पेपरों में, हर जगह ये खबर छाई हुई है कि उधम सिंह ने ऐसा करते। पूरे पंजाब में आपके तो जश्न का माहौल है। तो बोले गांधी जी ने क्या बोला, तो और गांधी जी की पर लेकिन स्टेटमेंट जो दी है, गांधी जी ने बोला कि ये जो थे वो ये सिरफिरे और पागल लोगों का काम है, हमारे जो युवा हैं वो गलत रास्ते पर जा रहे हैं। ऐसी उनकी स्टेटमेंट थी। उन्होंने बोला कोई हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने तो अपने जलियांवाला बाग उसका हत्याकांड का बदला लेना था, वो मैंने ले लिया, अब मुझे फांसी दो या कर दो। फिर वही था, अंग्रेज़ों ने उनको फांसी दे दी वहीं जेल में लंदन में। उनकी अस्थियाँ वगैरह कोई अवशेष उनको जाने नहीं दिया, ना उनकी शव को भारत लाया गया। इतने लोग अंग्रेज़ डरे हुए थे। तो इस तरह से उन्होंने अपने अपमान का बदला लिया। लेकिन अंग्रेज़ इंग्लैंड में भी डर चुके थे कि कैसे भारतीय हैं ये, जिन्होंने लंदन में भी अंग्रेज़ अपने को सुरक्षित नहीं। उन्हीं की बदौलत है कि जब 1947 में हम आज़ाद हुए। तो यही सारे चीज़ें हैं। यही बोलता हुआ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ।